हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। देन नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एटम्स और मॉलिक्यूल, मतलब जो भी गिवन होगा एटम्स या मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। एंड जो थर्ड फॉर्मूला है वो वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम दिया रहेगा तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अगर लीटर दिया तो लीटर लिखो, डीएम क्यूब में दिया गया तो डीएम क्यूब लिखो। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला टाइप। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पर दिया गया है 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो CO2 है इसका मास दिया गया है 22 ग्राम। तो फॉर्मूला आ जाएगा N इज इक्वल टू गिवन मास। ये जो गिवन मास है वो लिखेंगे N इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय, अभी ये जो CO2 है इसका क्या होगा, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा हमें। तो कार्बन कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, एक ही कार्बन है। तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो 16 इंटू 2, मतलब कि यहाँ पर एटम प्रेजेंट है ना, उनका एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, कितना है 1, सो इंटू 1। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 2, तो इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 32। 12 प्लस 32 यहाँ पर आ जाएगा 44। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना मिला, 44। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल। देन सीधा सेकेंड वन, अभी यहाँ पर दिया गया 24 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, N इज इक्वल टू कार्बन का मास दिया गया है गिवन मास 24। अभी ये इसका जो मास होगा क्या होगा, कार्बन का 12, एटॉमिक मास 12 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो N इज इक्वल टू 2 मोल। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूल दिया गया है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइड बाय दिस। तो कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 मोल। अभी यहाँ पर भी देखिए, अभी यहाँ पर एटम दिया गया है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला N इज इक्वल टू एटम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो N इज इक्वल टू 3.0115 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ पर आ जाएगा N इज इक्वल टू 0.5 मोल। देन नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अगर गिवन वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में भी दिया जा सकता है या डीएम क्यूब में भी दिया जा सकता है, तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। देन सीधा नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में दिया गया और यहाँ पर डीएम क्यूब में दिया गया, तो कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड बाय 22.4। तो यहाँ पर 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है, लीटर में दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लीटर ही लिखेंगे। तो N इज इक्वल टू 0.5 मोल। देन नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया डीएम क्यूब में,
तो फॉर्मूला लिख दो। गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 dm³ डिवाइड बाई 22.4 dm³। तो n इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। छोटी सी वीडियो थी। वीडियो यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।